हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज हम लोग क्लास 10 के गणित के 1.3 का सवाल लगाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि 1.3 का सवाल जो है हर साल कोई ना कोई एक दो सवाल इस चैप्टर में से आ जाते हैं। तो हम लोग पहला और दूसरा सवाल लगाने जा रहे हैं। जो सवाल लिखा है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 - 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे पहले लिखते हैं। क्या लिखा है? अंडर रूट 3 - 1। तो अंडर रूट 3 का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अंडर रूट 3 का मान क्या होता है? 1.7321 डॉट 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 अनंत। यानी जब हम लोग अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसी तरह अंक आएगा। -1 है, -1 को उतार लेंगे। अब क्या करेंगे? 1.7321 में से 1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इस तरह 1.7321 लिखा है हमारा, तो 1 को माइनस कर देंगे तो 1 में से क्या आएगा? 0 आएगा। पॉइंट ये सब उतर जाएंगे यहाँ पे। क्या आया? 0.7321 डॉट 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 अनंत। ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? यानी जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस संख्या को हम लोग क्या है, जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा यह संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है। तो हमसे यही पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 - 1 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हाँ, यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया हमारा ये। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 नंबर सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। ये प्रश्नावली 1.3 का सवाल है, दूसरा नंबर। अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3 हम लोग मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इस तरह तो परिमेय संख्या कब माना जाएगा? जब जो संख्या p/q के रूप में लिखा हो या हम उसे लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हो। तो ये अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3, यानी हम लोग से क्या किए हैं? यानी ये बटा b, यानी अंश और हर के रूप में लिखने के लिए मान लिए हैं कि अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। मान लिए हैं हम लोग। अब क्या करेंगे? ये हमारा इधर दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए, अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, ये अपान b का हम होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं। ये लिखा है ये -b का होल स्क्वायर। तो ये -b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो देखिए, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 ये इंटू बी, ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा हमारा। यहाँ पे लिख देते हैं जगह कम होने के कारण। देखिए, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 5 कर देंगे। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए -2, अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो अंडर रूट 15 हो जाएगा। अंडर रूट 15 बराबर में क्या है? ये स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 3 8 हो जाता है, -2 अंडर रूट 15 बराबर में है ये स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? मतलब ये स्क्वायर बटे बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाते हैं, तो 8 माइनस ये स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो गया। ये मतलब इसको क्या करेंगे? उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 अंडर रूट 15 हो गया ये।
हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर को 8 में गुणा कर देते हैं, तो 8 बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 15 हो गया। अभी इसमें 2 अंडर रूट 15 में गुणा कर रहा है तो ये नीचे आकर के भाग कर देगा, तो 8 ये स्क्वायर में 8 बी स्क्वायर है, 8 बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बटे में 2 बी स्क्वायर बराबर क्या है अंडर रूट 15। हम लोग इसको थोड़ा अंडर रूट 15 को इस तरफ कर लेते हैं, अंडर रूट 15 बराबर 8 बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बटे में क्या है 2 बी स्क्वायर। देखिए अंडर रूट 15 जो हमारा क्या है, यहाँ एक अपरिमेय संख्या है, और ये भी हमारा क्या है, यहाँ एक पूर्णांक संख्या होता है, ये हमारा बटे यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा है, अंशहर के रूप में लिखा है, तो ये हमारा परिमेय है, ये क्या है हमारा अपरिमेय है, दोनों बराबर नहीं हुआ तो ये हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अंडर रूट जो 15 है यहाँ एक परिमेय संख्या है। हम लोग यही माने थे, क्या माने थे कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है परिमेय संख्या माने थे, परिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत हुआ कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमसे यही पूछा गया था कि आप प्रूव करके सिद्ध करके दिखा दीजिए कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, यहाँ एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सॉल्व में मान लिए थे कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है परिमेय संख्या है। हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व किए, हमारा यहाँ पे आगे सवाल रुक गया, तो अंडर रूट 15 हमारा वैसे ही क्या है अपरिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय ये है, ये परिमेय है, दोनों बराबर नहीं है, ये हमारा परिमेय है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया अंडर रूट 15 क्या है यहाँ एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग ये जो अंडर रूट 15 है यानी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 से तो मिलकर के ये सब सॉल्व करने पर अंडर रूट 15 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे लिख दिए कि अंडर रूट 15 यहाँ एक क्या है परिमेय संख्या है, हम यही तो माने थे, तो लिख दिए कि अतः हमारा मानना गलत हुआ कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। यही सवाल सिद्ध हो गया। धन्यवाद।